हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 149। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मुंबई से प्रारंभ हुआ था। फिर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन की स्थापना, खिलाफत आंदोलन, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कब कब हुआ था। देखिए, सबसे पहले भारत छोड़ो, ये तो बहुत ईजी है, 1942 में। वी ऑल नो दैट। फिर है साइमन कमीशन, खिलाफत आंदोलन, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, ये है 1919 में। ठीक है, फिर बाकी और देख लीजिए। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा 1920 में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 151 का। आई होप मैंने ठीक ही लगाया होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है वो समुद्री मार्ग से भारत जो है वो 1498 में आया था। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य है 153। ठीक है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य है बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलनों पर रोक लगाना। फिर देखिए, गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया था। उन शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखिए, लखनऊ समझौता किनके किनके बीच हुआ था। देखिए, जो लखनऊ समझौता है वो किसके किसके बीच हुआ था बताइए। ये हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित को भारत में शासन करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर हो जाएगा वेलेजली, फिर है कॉर्नवालिस, फिर है डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया। तो बताइए, सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। फिर देखिए, लिखा है सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फिर है काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। तो याद रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। लिखा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, लिखा है किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला दिया हुआ है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। फिर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। इस तरीके से आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किस कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित चार भारत के राजनीतिक मंच पर आए थे बताइए। तो देखिए, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसके बाद लॉर्ड रीडिंग, फिर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन सबसे लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। फिर देखिए, सुमेलित करना है आर्य समाज। आर्य समाज का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके पश्चात देखिए, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, यानी कि ए का 3 और बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखा है कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे।
फिर देखिए प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 के एक्ट के द्वारा हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा गुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित एक क्रांतिकारी मासिक पत्रिका। ठीक है, याद रखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। फिर देखिए कौन सा पत्र पत्रिका क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित नहीं था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। फिर है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ये हो जाएगा खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कौन सा अधिनियम 1908 में पारित नहीं किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजद्रोहात्मक सभा निवारण, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।